सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे तुरंत प्रभाव से। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा आइएगा भैया सारे बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं अपन कल की क्लास से आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखवाया था आपको और क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि एक तो बैठा व्यक्ति अर्थ पर बैठा है और एक क्या बैठा है, एक स्पेस में है। हमें यह बताना है कि कौन सा तंत्र जड़त्वीय है और कौन सा तंत्र अजड़त्वीय। आओ देखिए सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाइए। देखो देखो, एक है ये अर्थ और एक है ये इस साइड। ध्यान से सुनना, एक ऑब्जर्वर है वो तो बैठा है अर्थ के ऊपर, ठीक। एक तो बैठा है प्रेक्षक अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। यह सिचुएशन है ए, ठीक। एक अपनी बी सिचुएशन, और बी सिचुएशन में जो व्यक्ति है वो कहां है, स्पेस में। कहां है, स्पेस में। स्पेस में है भैया। तो अब यहां पे सुनिए, मैं तुमसे पूछूं इसके सापेक्ष, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मेरे सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है, गतिशील है, रुकी हुई लगेगी मुझे तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पृथ्वी, या इसके अंदर देखो सिचुएशन ए ले लिए, इसको क्या ले लिया, सिचुएशन ए। ध्यान से सुनना, तो ए के सापेक्ष ए कौन है, ये ऑब्जर्वर है ए, ध्यान रखना ए के सापेक्ष, इस ए को यहां लिखो ही मत, नहीं तो आप पृथ्वी को समझने लग जाओ। ये है ए और ये क्या है, बी। तो गया, अपनी इच्छा से जहां जाएगा वहां चला जाएगा। ये है अपना कौन सा, बी। अब आओ, ए के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष पृथ्वी क्या है, स्थिर है। पृथ्वी क्या है, स्थिर है। ए के सापेक्ष पृथ्वी स्थिर है। अब स्थिर तंत्र कौन से होते हैं, अतः ए के सापेक्ष पृथ्वी क्या है, स्थिर है। अतः ए क्या होगा, देखो ऑब्जर्वर है, अतः पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। रुकी भी है ना A0, और ये व्यक्ति भी क्या बताएगा, A0। रियलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ना, ध्यान रखना। कंफ्यूजन इसीलिए करवाया ये क्वेश्चन कि आप कंफ्यूजन ना हो। बी, बी के सापेक्ष बताओ, या बी को पृथ्वी गुणन करती हुई दिखाई देगी। दूसरा उसको अपनी रोटेशन, पृथ्वी क्या करती है, देखो ध्यान से सुनिए, पृथ्वी अपनी एक्सिस के सापेक्ष क्या करती है, रोटेशन करती है ना। देखो ऐसे, ये घूर्णन एक्सिस है और इसके रिस्पेक्ट में क्या करती है, घूर्णन करती है, नहीं करती। तो यहां बी को, इसको
यहां बी को पृथ्वी क्या करेगी? घूर्णन गति करती हुई दिखाई देगी। क्या करती हुई दिखाई? घूर्णन। ध्यान से सुनना रे। घूर्णन गति करते हुए दिखाई देगी। घूर्णन गति करती हुई दिखाई देगी, अर्थात बी के सापेक्ष पृथ्वी अजड़वित्तीय तंत्र होगा। अर्थात बी के सापेक्ष पृथ्वी अजड़त्वीय तंत्र होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया है। ठीक है, अब आओ सर, आपने कल तो बताई थी, वो तो चीज ही और थी, झूठ और सच वाली बात बताई थी आपने तो, और वो यहां तो लागू ही नहीं हो रही। यहां वो चीज लागू नहीं होने का कारण है पृथ्वी का खुद का त्वरण होना। पृथ्वी खुद भी अपना त्वरण रखती है। पृथ्वी का त्वरण अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं, वो अलग बात है, पर पृथ्वी का कुछ तो त्वरण होता है। और घूर्णन गति किन में होती है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। लिखवाया अलग से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसीलिए क्वेश्चन करवाया है। बट जो अर्थ पर जितने भी निर्देश तंत्र होंगे ना, जितने भी निर्देश तंत्र, वो क्या होंगे बताओ? रियलिटी नहीं, छोड़ो, अब ये तो सिचुएशन अलग थी, तब की बात करिए। मैं तुमसे पूछूं कि अर्थ के ऊपर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है? नॉन इनर्शियल है। क्यों? तो सारे क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। तो सभी जो अर्थ पर उपस्थित सभी तंत्र क्या होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये अलग अलग सिचुएशन की बात अलग अलग है। समझ गए मेरी बात? आओ इधर आना बोर्ड पे, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी पर उपस्थित सभी तंत्रे क्या होते हैं? तंत्रे अजड़त्वीय तंत्र होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और बाद में राइट डाउन करवाऊं। आओ, ये क्वेश्चन सिर्फ और क्वेश्चन है भाई, इसको आप अलग से लिख लेना, कहीं नोट्सों में जरूरत नहीं है। एक गाड़ी है बेटा, स्विफ्ट डिजायर, और ये v वेलोसिटी से क्या जा रही है? नियत वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और इसमें एक ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। इस प्रेक्षक के लिए ये गाड़ी कौन सा तंत्र होगी यदि ये नियत वेग से जा रही? नॉन इनर्शियल क्यों होगी बताओ? और इनर्शियल होगी तो क्यों होगी बताओ? ढंग से सोचो, पहले जवाब तभी देना जब आपको कंफर्म हो जाए पूरी चीज। हाँ, तो कौन सा हुआ? नियत वेलोसिटी जा रहा है, इसको ऐसे का ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे दिखाई देगा? मतलब क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल में तो क्या करता हुआ दिखाई देता है तो रुका हुआ, पर दिखाई क्या देगा आपको? इसको त्वरित। हाँ, क्या होगा बेटा? ध्यान से सुने, बाहर की बात ही नहीं कर रहा मैं, गाड़ी की बात कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं कि गाड़ी कैसा तंत्र है। तंत्र भी तो बात होगी ना।
तो यहां इस व्यक्ति के लिए गाड़ी क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब चलेगी तब इसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, तो इसके लिए जो ये चीजें हैं वो क्या रहेंगी, सारी ऐसी की ऐसी रहेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज, यदि ये गाड़ी रुके और फिर चले तब कौन सा तंत्र होगा ये गाड़ी, यदि ये गाड़ी स्टॉप करे और मूव करे, स्टार्ट करे, उस समय ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वेलोसिटी तो यही है। रुकेगा तब गाड़ी बढ़ाएगा, अपनी स्पीड वापस कांस्टेंट कर लेगा वो। शुरू में जब इसने गाड़ी ने ब्रेक मारा तो ब्रेक मारते ही आप क्या करोगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे, आपको कोई फोर्स लगा रहा है तो क्या वो आभासी, और आभासी फोर्स किस में लगता है, अजड़त्वीय निर्देश। तो जब गाड़ी रुकेगी और चलेगी चलेगी तब आप क्या करोगे, पीछे जाओगे, कोई फोर्स तो ना लगाया, वो क्या है, एक आभासी। इसका मतलब ये प्रेक्षक के लिए जब गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, नियत वेग से गति करेगा, तब तो ये तंत्र कौन सा है, इनर्शियल, और रुकेगी और स्टार्ट करेगी उस समय कौन सा है, नॉन इनर्शियल। ठीक, आओ यहां से ही उतार लो फटाफट, तुरंत प्रभाव से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से उतार लेना इसको। उतारो बेटा। है, एग्जाम में आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता। इसको लिखना, अर्थ इज इन रेस्ट, अर्थ इज इन रेस्ट लिखो, अर्थ इज इन रेस्ट with respect to A, in rest with respect to capital A, इंग्लिश मीडियम लिखना, अर्थ इज इन रेस्ट with respect to capital A, so earth is a inertial frame of reference, so earth is a inertial frame of reference, so earth is a inertial frame of reference। इसको लिखें, डायग्राम बना लेना पहले तो। दूसरे वाले को लिखना, लिखो हियर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अर्थ इज डूइंग रोटेशनल मोशन, is doing rotational motion, so earth is non-inertial frame of reference, is non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference with respect to B,
कैपिटल बी। नीचे वाली लाइन लिखो, पृथ्वी पर उपस्थित सभी तंत्र जड़त्वीय तंत्र होते हैं। लिखो, all frame of reference are non-inertial frame of reference. All frame of reference are non-inertial frame of reference which is present at earth. Which is present at earth. अब आ जाओ, अलग नया टॉपिक है, छोड़ दो। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कभी आएगी तब अपन बात करेंगे, और आप आसानी से बता सकते हो कि इनर्शियल कौन सा और नॉन इनर्शियल कौन सा है। अब एक मुद्दा और है, सबसे अच्छा टॉपिक और है, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान रखना इसका। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ध्यान से सुनना, क्या है? निर्देशांक रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। हाँ जी, हेडिंग डालो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, और समझेंगे पहले। और इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ठीक, इधर आओ, मैं एक निर्देश तंत्र होता हूं, ठीक। ये कौन है? मैं हूं। और ये कौन है? एक सुंदर बालक। ठीक, ध्यान सुनिए। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एक तो ये ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में इस बालक को मैं ले जाके यहां बैठा दूं, और मैंने कहा इसकी पोजीशन बता। पोजीशन तो आप जानते हो, किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताओगे? इसकी पोजीशन मैंने बताई कि सर इसकी पोजीशन है एक्स वाई, और फिर मैंने पूछा इससे, यानी मेरे से, तो मैंने कहा इसकी पोजीशन है एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में ये। तो मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों तो अलग अलग हैं बताने वाले, पर ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में बता रहे हैं वो तो एक ही है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध आएगा, जो भी होगा, पर इनके बीच में क्या आएगा? संबंध आएगा। और वो संबंध जिन समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है ना, उसे ही बोलते हैं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जर्वर दो अलग अलग है, दोनों के अलग अलग इसकी पोजीशन बताएंगे, पोजीशन अलग अलग बताएंगे, पर है तो एक ही आदमी। जैसे एक व्यक्ति के दो बच्चे है ना, तो वो दोनों बच्चे अलग अलग चीज बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, पर वो जो बच्चे हैं अल्टीमेटली हैं तो उसी व्यक्ति के, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन तो होगा आपस में। क्या रिलेशन है? कि वो भाई भाई है। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध स्टेब्लिश्ड होगा, और वो संबंध जिस इक्वेशन की बेस्ड पे होगा वो इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बात समझ में आई? चलो लिखो हिंदी मीडियम वाले, किसी वस्तु के निर्देशांक या स्थिति
किसी वस्तु के निर्देशांक या स्थिति किसी वस्तु के निर्देशांक या स्थिति किसी तंत्र के सापेक्ष ज्ञात किए जाएं, किसी तंत्र के सापेक्ष ज्ञात किए जाएं और फिर उसी वस्तु के निर्देशांक 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 या स्थिति किसी अन्य तंत्र के सापेक्ष ज्ञात की जाए, किसी अन्य तंत्र के सापेक्ष ज्ञात की जाए, ज्ञात की जाए तो दोनों निर्देशांकों या स्थितियों में संबंध बताने वाले तो दोनों निर्देशांकों या दोनों स्थितियों में संबंध बताने वाले समीकरणों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालो भाई, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और लिखना इसके अंदर, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लिखें, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल in a frame of reference in a frame of reference in a frame of reference and coordinate of same particle are again अगेन मत लिखो गिवन, अगेन को काटो, आर गिवन इन अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस and coordinate of same particle are given in another frame of reference, then the equation which define relation between these coordinates is known as transformation equation. एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब इसके अंदर अलग अलग सिचुएशन करेंगे, क्लियर। सबसे पहला लिखेंगे स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्या लिखोगे? स्थानांतरित, ध्यान से सुनिए, पहला अलग अलग करेंगे सब, हेडिंग डालो सारे, स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इन्वॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, आओ अब पहली बात सुनिए, पहला जो तंत्र कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि दो स्थिर तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, जिसका नाम क्या दिया मैंने, एस। क्या नाम दिया मैंने, एस। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डेस। क्या है, एस डेस। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डेस। प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 समय पर और बाद में भी इनके बीच में दूरी नियत रहेगी। क्या रहेगी, दूरी नियत रहेगी। बाद में अपन इसको चेंज भी करके दिखाएंगे तुम्हें। पहला क्या है, इसके बीच में क्या है, नियत है। मैंने मान लिया कि क्या है, आर नॉट वेक्टर, जो कि क्या है, एक नियत फिक्स डिस्टेंस। और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है कि नहीं होता, मूल बिंदु। ये क्या होता है, ओरिजिन मूल बिंदु। अब तुम्हें बोल दिया कि इसके अंदर एक पार्टिकल है बेटा। क्या, एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन क्या है, P। अब इस बिंदु को O से मिलाने वाला सदिश तुम्हें मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। क्या करवाया है, ओरिजिन और पॉइंट P यानी पोजीशन को मिलाने वाला सदिश, ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम किससे लिखते हैं, आर वेक्टर। पर ये कौन से निर्देश तंत्र में है, कौन से निर्देश तंत्र में, डेस वाले में, इसलिए क्या लगा दिया इसमें, प्राइम। ओरिजिन पे भी ओ डेस कर दो। अब मैं इससे पूछूं कि तुम्हें एस फ्रेम से इसी तंत्र के स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर। कहोगे कि नहीं कहोगे, ये सारी चीज अभी के लिए क्या है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक दो तंत्रों के बीच में पॉइंट एक ही होगा। पर पहले वाला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, या आप बोल सकते हो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रुके हुए दोनों। अब सुनिए, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालने इसके, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, फोर्स, मोमेंटम, सारे। अब मुझे पहले इसके बारे में लिखना है, तो रटना कुछ नहीं है। पहले तुम इस फ्रेम के बारे में देखो, क्या क्या तुम्हें इस फ्रेम के बारे में मिला है, वो की वो चीजें सारी तुम्हें लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखोगे, तुमने माना दो निर्देश तंत्र क्या है, एस व एस डेस। क्या लिखोगे, माना, माना दो तंत्र, दो तंत्र एस व एस प्राइम है। तो बताओ कोई चीज गलत लिखी क्या अपन ने, डायग्राम को देखो, थ्योरी रटो मत। दो फ्रेम है, हमने दो फ्रेम माने, एक माना एस और एक एस डेस, मैंने भी लिख दिया। माना दो तंत्र एस व एस डेस है। यहां एस व एस डेस के मूल बिंदु क्रमशः क्या है, ओ और ओ डेस। बस एक लाइन और लिख दो, थ्योरी बनानी है अपने। देखो क्या लिखोगे, क्या लिखा, माना दो तंत्र एस व एस डेस है, और क्या लिखोगे आगे, और यहां, और यहां, यहां तंत्र एस व एस डेस। क्या लिखा, यहां तंत्र एस व एस डेस के मूल बिंदु, के मूल बिंदु, मूल बिंदु क्रमशः ओ व ओ प्राइम है। ध्यान से सुनना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है, डायग्राम से देखो।
पहले मैंने मात्र दो तंत्र है एस व एस डेस, और यहां एस व एस डेस तंत्र के मूल बिंदु क्रमशः क्या है, ओ व ओ डेस है। अब तुमसे मैं पूछूं समय t बराबर 0 पर एस व एस डेस के बीच की दूरी कितनी है, आर नोट, जो कि क्या रहेगी, निश्चित है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भैया यहां पे, इसी के साथ में लिखना समय t बराबर 0 पर तंत्र एस व एस डेस एक निश्चित दूरी आर नोट, क्या है, आर नोट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर नोट। समय t बराबर 0 पर तंत्र एस व एस डेस एक निश्चित दूरी आर नोट पर स्थित है, पर स्थित है। अब दोनों एक निश्चित दूरी पर स्थित है, आर बराबर आर नोट वाली, सॉरी आर नोट वाली। अब इसके अंदर क्या है, कोई और चीज तुम्हें दिखी नहीं, बट हां इसके अंदर एक चीज और दिखी। अब तुम्हें इस डायग्राम के बगल में देखो, यहां लिखनी है ये चीज जब भी आप डायग्राम बनाओ, यहां हियर दो चीज है, एक तो है आर वेक्टर और एक है आर प्राइम, एक है आर और एक क्या है, आर वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा तुम्हें, बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश है कौन सा, आर वेक्टर। बिंदु ओडेस के सापेक्ष बिंदु पी का क्या है, स्थिति सदिश है कौन सा, आर। तो लिख दो सारे सारे, क्या लिखोगे पहले को, बिंदु ओ के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है। और ऐसे ही आर नॉट सॉरी आर प्राइम क्या होगा, बिंदु पी का सॉरी बिंदु ओ के सापेक्ष ओ प्राइम के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है बेटा, किसका, पॉइंट पी का, विद रिस्पेक्ट टू ओ तो आर है, और विद रिस्पेक्ट टू ओ डेस आर डेस है। बताओ इस डायग्राम के अलावा मैंने कोई भी चीज तुम्हें एक्स्ट्रा लिखी है, डायग्राम जिसने पहले बना लिया उसने थ्योरी लिख सकता है, आराम से रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले उतारो ये लाइन, ये लाइन उतारना पहले, उसके बाद डायग्राम बनाना है। नहीं नहीं पहले डायग्राम नहीं बनाना, पहले थ्योरी लिखो। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, इसके अंदर लेट लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डेस, let two frame of reference S days S and S days which is having origin O and O days, which is having origin O days respectively, which is having origin O days respectively, O days respectively. Here a point P which is having position vector R, here a point P which is having position vector R vector and R dash vector. R and R dash
with respect to S and S days frame of reference. With respect to S and S days frame of reference. ठीक, आओ नीचे लिखो। हाँ, और एक लाइन और लिखवाई थी ना तुम्हें, इन दोनों के बीच की दूरी हिंदी मीडियम वालों को, लिखो नीचे वाली लाइन। हाँ, नीचे नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख दो चाहे, वॉइस नहीं। अब तो सही आ रही है बेटा, आपके कोई नेटवर्क की दिक्कत होगी कोई ना कोई, नेट, या तो चेक करो आप इंटरनेट का आपका सिचुएशन, ठीक है ना। हाँ लिखो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, उसी लाइन में लिखना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ प्राइम इज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ प्राइम इज कांस्टेंट which is r naught, which is r naught vector, which is, जो कि एक ही बात है, जो कि r naught है। डायग्राम बनाना सुंदर सा भाई। हम्म हम्म नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो तो समझाने के लिए बनाया था। देखो अब इसमें मैं कहां गया, देख मैं तो हूं ये एस, हाँ ये मान लो, ये मान लो, एक मान लो किसी को, एक को मान लो ये, केमिस्ट्री बेटा आज कॉल कर लेना, बता देंगे तुम्हें ना, देखते हैं। हाँ, इस डायग्राम के जस्ट नीचे इंग्लिश मीडियम में लिखोगे आर वेक्टर, पहले बना लो। आर नोट है ना ये? हाँ, नियत कांस्टेंट। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले इन लाइन को लिखो, आर वेक्टर बराबर, लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन ओ। इसको लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन ओडेश। अब आ जाओ,
सबसे पहले अपन जो लगाएंगे वो लगाएंगे क्या? त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ओ पी ओ डेस। ठीक। ओ पी ओ डेस में सदिश संयोजन से, में सदिश संयोजन से, संयोजन से, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, फ्रॉम ट्रेंगल वेक्टर एडिशन लॉ आप बोल सकते हो, त्रिभुज सदिश संयोजन से। अब त्रिभुज सदिश संयोजन क्या कहता है आपका बेटा? यही तो है ये चीज, देखना जरा। ये पॉइंट पी रहा, ये पॉइंट ओ रहा, ये पॉइंट ओ प्राइम रहा, और ये पॉइंट। क्या आपको ये बात पता है सर ये क्या है? आर वेक्टर। ये क्या है? आर वेक्टर। सर ये क्या है? आर नॉट वेक्टर। और हमारा त्रिभुज सदिश संयोजन नियम कहता है कि देखो यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, और डायरेक्ट चलो, वो किसके बराबर आएंगे? दोनों का एडिशन इसके इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे? देखो, ओपी वेक्टर बराबर है ओ ओ वेक्टर प्राइम प्लस ओ डैश पी वेक्टर की। बोलो सही बोला कि नहीं सही बोला मैं? करेक्ट। सारी चीज आपके सामने है। इसको बोलते हैं हम आर वेक्टर, इसको बोलते हैं क्या? आर नॉट, और इसको आर वेक्टर प्राइम। मैं क्या करता हूं यहां से आर वेक्टर निकाल लेता हूं प्राइम। क्या आएगा? आर वेक्टर माइनस आर ए नॉट। समीकरण नंबर कितना आ गए? कितना नंबर समीकरण आ गया? एक। अब ये देखो, ये तो किसकी पोजीशन है? एस डेस निर्देश तंत्र। एस डेस निर्देश तंत्र में किसकी? पॉइंट पी की। ये किसमें है? पॉइंट पी की पोजीशन है। और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? एस में। यदि एस वाले में से ये बीच की दूरी आर नोट वाला पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? आर डेस। मतलब इस आर डेस और आर में संबंध है कि नहीं? रिलेशन। और ये क्या कहलाता है आपका? पहला। सारा का सारा पोजीशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या आप क्या बोलते हैं इसको? स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन छाप लो। हाँ, इंग्लिश मीडियम में लिखना। कौन सा लिखोगे? ट्रेंगल या फ्रॉम ट्रेंगल एडिशन लॉ? फ्रॉम ट्रेंगल एडिशन वेक्टर लॉ। फ्रॉम ट्रेंगल, फ्रॉम ट्रेंगल वेक्टर एडिशन लॉ। फ्रॉम ट्रेंगल वेक्टर एडिशन लॉ। और फिर लिखो इन त्रिभुज। त्रिभुज का साइन बना के लिख देना ओ ओ पी डेस या ओ ओ डेस पी। और ये उतार लो फटाफट। इसके नीचे एक लाइन लिखना समीकरण एक के। ये मत लिखना स्थिति रूपांतर समीकरण, मैं लिखवा दूंगा अपने आप। समीकरण एक के जस्ट नीचे एक लाइन लिखना। इसको तुम बस समझाने के लिए बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लिखो हिंदी मीडियम वाले। समीकरण एक
स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण एक स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। कल का रहेगा अपना संपूर्ण तरह अवकाश, संडे ना कल। फर्स्ट ईयर वालों का कल छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे अपन सुबह 7 बजे। ठीक है, संडे का अवकाश रहता है अपना। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।